कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहीम नामी एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो दिन रात जंगल में लकड़ियां काटता और अपनी मेहनत की कमाई से गुजर बसर करता। लेकिन रहीम की सबसे बड़ी खूबी थी उसकी सच्चाई। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी की मिसाल देता था। लोग कहते, रहीम जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। चाहे कितनी भी मुसीबत हो, वो कभी सच का दामन नहीं छोड़ता। एक दिन बादशाह जाफर को रहीम की सच्चाई की कहानी सुनने को मिली। उन्होंने अपने वजीर को बुलाया और कहा, सुना है इस गांव में एक लकड़हारा है जो अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर है। उसे दरबार में बुलाओ, हम उसकी सच्चाई को परखना चाहते हैं। वजीर ने फौरन रहीम को बुलवाया। जब रहीम दरबार में पहुंचा तो बादशाह ने उससे कहा, रहीम, हमने तेरी ईमानदारी की बहुत तारीफ सुनी है। हम चाहते हैं कि तू आज से हमारे महल के लिए लकड़ियां लाया कर। क्या तू ये जिम्मेदारी संभाल सकता है? रहीम ने हाथ जोड़कर कहा, बादशाह सलामत, ये मेरे लिए सादत की बात है। मैं पूरी मेहनत और सच्चाई से ये काम करूंगा। बादशाह मुस्कुराए और बोले, हमें तुझसे यही उम्मीद है। याद रखना, इस महल में सिर्फ सच्चाई का एहतराम होता है। रहीम ने काम शुरू कर दिया। वो रोज जंगल से बेहतरीन लकड़ियां चुनकर महल पहुंचा था। उसकी मेहनत और लगन देखकर सब खुश थे। लेकिन एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसे एक जख्मी हिरन का बच्चा नजर आया। वो छोटा सा हिरन जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसका एक पांव टूटा हुआ था और वो भूख प्यास से कमजोर हो चुका था। रहीम का दिल पसीज गया। उसने हिरन के बच्चे को गोद में उठाया और बोला, अरे छोटी सी जान, तुझे क्या हुआ? तू इतना कमजोर क्यों है? तेरी माँ कहाँ है? उसने करीब के झरने से पानी लाया और हिरन के बच्चे को पिलाया। फिर जंगल से कुछ नरम पत्तियां तोड़कर उसे खिलाई। हिरन के बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और कमजोर आवाज में बोला, तूने मेरी जान बचाई इंसान, तेरा दिल बहुत बड़ा है। रहीम हैरान रह गया। अरे, तू बोल सकता है? ये तो कमाल है। कोई हिरन इंसानों की बोली कैसे बोल सकता है? हिरन के बच्चे ने जवाब दिया, मैं कोई आम हिरन नहीं हूं। मैं जंगल का एक जादुई हिरन हूं। मेरी माँ से मैं बिछड़ गया था और कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा था। तूने मुझे बचा लिया, वरना मैं मर जाता। रहीम ने कहा, अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तो फिक्र ना कर। जब तक तू मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो जाए, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। हिरन के बच्चे ने कहा, तू वाकई बहुत नेक है। मैं एक दिन तेरी इस मदद का बदला जरूर चुकाऊंगा। रहीम ने हंसते हुए कहा, बदला छोड़, पहले ये बता कि तुझे रखूंगा कहां? अगर किसी ने तुझे देख लिया तो तुझे पकड़ लेगा। हिरन के बच्चे ने कहा, मुझे इस दरख्त की घनी शाखों के पीछे छुपा दे। वहां कोई मुझे नहीं देखेगा। बस तू मेरे लिए रोज थोड़ा खाना और पानी ला सको तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। रहीम ने कहा, यह तो आसान है। मैं महल के बागीचे से कुछ नरम पत्तियां और पानी लाया करूंगा, तो फिक्र ना कर। अब रहीम रोज हिरन के बच्चे के लिए महल के बागीचे से पत्तियां और पानी लाता। लेकिन एक दिन जब वो बागीचे से पत्तियां तोड़ रहा था, एक सिपाही ने उसे देख लिया। सिपाही ने गुस्से में कहा, रुक, ये क्या कर रहा है तू? राजा के बागीचे से चोरी? जानता है इसकी सजा मौत है। रहीम डर गया और बोला, सिपाही जी, मैं चोरी नहीं कर रहा। ये पत्तियां मैं एक जख्मी हिरन के बच्चे के लिए ले जा रहा हूं। सिपाही ने इसकी बात पर हंसी उड़ाई और बोला, बकवास बंद कर। मैं वजीर को सारी बात बताऊंगा, तुझे जेल में डाल दूंगा। रहीम ने गड़गड़ाते हुए कहा, सिपाही जी, मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी, मुझ पर रहम करें। सिपाही के मन में लालच जागा। उसने कहा, ठीक है, अगर तू चाहता है कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं तो रोज मुझे एक चांदी का सिक्का देना होगा। रहीम ने कहा, पर सिपाही जी, मैं तो गरीब लकड़हारा हूं, इतना पैसा कहां से लाऊंगा? सिपाही ने कहा, वो तुझे सोचना है, सिक्का देगा या जेल जाएगा। रहीम के पास कोई चारा नहीं था। उसने सिपाही को सिक्का देना शुरू कर दिया। हर दिन वो अपनी मेहनत की कमाई में से एक सिक्का सिपाही को देता और हिरन के बच्चे के लिए खाना लाता। हिरन के बच्चे ने उसकी उदासी देखी और पूछा,
रहीम, तू इतना परेशान क्यों रहता है? कोई बात तो है जो तू मुझसे छुपा रहा है। रहीम ने सारी बात बता दी कि वो सिपाही को सिक्के दे रहा है। हिरन के बच्चे ने कहा, रहीम, मुझे माफ कर, मैंने तुझे इतनी मुसीबत में डाल दिया, लेकिन अब मैं ठीक हो चुका हूं। मैं जंगल में अपना खाना ढूंढ सकता हूं और तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तेरी मदद करूंगा। रहीम ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? हिरन के बच्चे ने कहा, मैं तेरे लिए एक जादुई बीज लाऊंगा। ये बीज एक ऐसा पौधा देगा जिसकी पत्तियां चांदी की होंगी, तो इन्हें बेचकर अपनी गरीबी दूर कर सकता है। रहीम ने पूछा, ये बीज तुझे कहां से मिला? हिरन के बच्चे ने बताया, जंगल में मैंने 2 जादुई परियों को देखा। वो एक चांदी का पौधा लगाने की बात कर रही थी। मैंने चुपके से एक बीज उठा लिया, लेकिन याद रख, उस पौधे की पत्तियां सिर्फ रात में गिरती हैं और तू सिर्फ वही पत्तियां उठा सकता है। दिन में पत्तियां तोड़ने की कोशिश मत करना, वरना मुसीबत हो जाएगी। रहीम ने बीज लिया और सोचा कि उसे कहां लगाए। उसने फैसला किया कि वो उसे महल के बागीचे में लगाएगा, जहां उसकी हिफाजत होगी। अगले दिन वो चुपके से बागीचे में गया और बीज लगाने लगा। तभी वजीर ने उसे देख लिया और बोला, रहीम, ये क्या कर रहा है? रहीम ने सारी बात सच सच बता दी। वजीर के मन में लालच जागा। उसने कहा, ठीक है, तो ये पौधा यहां लगा सकता है, लेकिन इसकी आधी चांदी मेरी होगी। रहीम ने हामी भर दी। कुछ ही दिनों में बीज एक खूबसूरत पौधे में बदल गया, जिसकी चांदी की पत्तियां रात में चमकती थीं। रहीम रात को गिरी हुई पत्तियां उठाता और वजीर को उसका हिस्सा दे देता, लेकिन वजीर का लालच बढ़ता गया। एक दिन उसने दिन में पौधे से पत्तियां तोड़ ली। जैसे ही उसने पत्तियां बादशाह को दी, वो कांटों में बदल गईं। बादशाह गुस्से में बोले, ये क्या धोखा है? सिपाहियों, उस वजीर को जेल में डालो। वजीर ने गड़गड़ाते हुए कहा, महाराज, ये पौधा मैंने नहीं, रहीम ने लगाया था। बादशाह ने रहीम को बुलवाया। रहीम ने सारी कहानी बताई और हिरन के बच्चे को भी बुलाया। हिरन के बच्चे ने दरबार में कहा, बादशाह सलामत, रहीम ने सिर्फ मेरी मदद की थी। उस पौधे का राज मैंने उसे बताया था। बादशाह ने कहा, रहीम, तेरी सच्चाई ने हमारा दिल जीत लिया। तूने ना सिर्फ एक बेजबान की मदद की, बल्कि एक लालची वजीर को भी बेनकाब किया। हम तुझे अपने दरबार का मरकजी मुशीर बनाते हैं और अपनी आधी सल्तनत तुझे सौंपते हैं। रहीम ने कहा, महाराज, मैं तो एक आम लकड़हारा हूं। बादशाह बोले, सच्चाई और नेकी से बड़ा कोई दौलत नहीं होता, तू इसके काबिल है। रहीम की शादी शहजादी से हो गई और वो उसी महल में सुखी जिंदगी जीने लगा, जहां कभी वो लकड़ियां पहुंचाया करता था। इसकी ईमानदारी ने उसे गरीबी से निकालकर इज्जत की जिंदगी दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।